आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 9 और 10 की प्रोजेक्ट फाइल के लिए कैसे हम कक्षा 9 और 10 की प्रोजेक्ट फाइल तैयार करें। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे पोर्टफोलियो फाइल को तैयार करने के बारे में। देखिए कक्षा 9 में और कक्षा 10 में जो एग्ज़ाम रिटन परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, वो हमारा 80 नंबर का होता है। इसके बाद 20 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल और पोर्टफोलियो होती है। तो ये जो 20 नंबर हैं हम आज पक्के कर लेंगे, क्योंकि यदि हमने ये दोनों फाइल बहुत अच्छी तरीके से बना ली, बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर ली, तो कोई भी हमारे 20 नंबर काटने वाला नहीं है। और यदि इनमें कुछ मिस्टेक, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, यदि हमने वो गलतियाँ रिपीट की, उन गलतियों को दोहराया, तो हमारे वहाँ कुछ नंबर कम हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है छात्रों जब नंबर कम होते हैं। तो आइए ये 20 नंबर आज हम पक्के कर लेते हैं, एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे। सबसे पहले सीखते हैं प्रोजेक्ट फाइल को कैसे तैयार करते हैं। एक प्रोजेक्ट फाइल का सैंपल मैंने आपको यहाँ PDF में लगा रखा है। इस सैंपल में कुछ कमियां हैं, आपको वो नहीं दोहरानी है। वो सारी कमियां कौन कौन सी हैं जो इस बच्चे ने की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको साथ ही बताऊंगा आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए, काफ़ी समय हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, आप जब दुकान पर किसी भी बुक सेलर पे जाएंगे, बुक डिपो पे जाएंगे, तो वहाँ पर एक स्क्रैप बुक के नाम से एक नोटबुक मिलती है। स्क्रैप नोटबुक भी बोलते हैं उसको, स्क्रैप बुक भी बोलते हैं। आप मार्केट से लेकर के आएंगे और उसको बहुत सुंदर तरीके से, जैसे भी आप अपनी क्वालिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से सजा लेंगे। ये आपकी क्षमता है कितना सुंदर तरीके से आप सजा पाएंगे उसको। इस बच्ची ने भी फाइल को सजाया है, बहुत अच्छी तरीके से सजाया, बहुत अच्छी फाइल लगी है मुझे, इसीलिए मैंने आपको वही फाइल आपके लिए यहाँ बोर्ड पे लगा रखी है। तो आपने सजा ली और सजा करके पहले ही जो फ्रंट पेज है उस पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। बच्ची ने लिखा है हिंदी, बच्ची ने लिखा है परियोजना कार्य, इसकी जगह आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट फाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बिल्कुल नीचे आप लोग स्कूल का नाम लिख देंगे। AM वर्ल्ड स्कूल हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है अपने, अच्छा इसकी जगह आप उसको और बड़ा भी लिख सकते हैं और सजाकर भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी क्षमता है कितनी सजा करके लिखेंगे आप लोग। इसके बाद में फ्रंट पेज पर ही, पहले पेज पर ही आप अपना नाम लिख देंगे। बच्ची ने लिखा वंशिका वार्ष्णे, आप अपना नाम लिख देंगे। नाम के बाद में फिर कक्षा, जिस कक्षा में बच्ची 9th में पढ़ती थी, पिछले साल की है ये, तो कक्षा 9 लिख दिया है। साथ में बच्ची ने सेक्शन भी लिख दिया है। आपका जो भी सेक्शन है आप लिख दें, लेकिन सेक्शन लिखते समय आप एक बात ध्यान रखें, सेक्शन को आप पेन से ना लिखें कभी भी। सेक्शन को आप पेंसिल से लिखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने अपनी मर्जी से या स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी तरह से आपका सेक्शन यदि चेंज हो गया तो फिर यहाँ पर कटिंग होगी। आप B में पढ़ते हैं A में पहुँच जाएँ, या A में पढ़ते हैं B में पहुँच जाएँ, C में पहुँच जाएँ, D में पहुँच जाएँ, तो यहाँ पर कटिंग ना हो, इसलिए बेहतर है आप सेक्शन को कच्ची पेंसिल से लिखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको इरेज किया जा सके और आपका सही सेक्शन, क्योंकि ये तो एग्जाम के लास्ट में जमा होती है, जिस समय एग्जाम हो रहे होते हैं, जिस समय प्रोजेक्ट हो रहा होता है, प्रोजेक्ट फाइल जमा हो रही होती है, उस समय जब दी जाती है तो वहाँ सेक्शन आपका चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि आपको अपना सेक्शन कच्ची पेंसिल से लिखना है जब आप फाइल तैयार कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा नीचे बच्ची ने तुरंत यहाँ पर एक छोटी सी गलती की है, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर रोल नंबर लिखा, रोल नंबर के बाद में यहाँ पर जिसको फाइल जमा की जा रही होती है उसका भी नाम लिखा जाता है। जिस टीचर को आप जमा कर रहे हैं तो लिखेंगे सबमिटेड टू, यह जमा करता। जिसको भी आप जमा कर रहे हैं उसका नाम, जैसे मान लीजिए बच्ची ने मेरे साथ मुझे जमा किया तो यहाँ पे मेरा नाम दिलीप कुमार हो तो मिस्टर दिलीप कुमार, या जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, टीचर का नाम लिखेंगे, अपना नाम बच्ची ने लिख ही दिया है। ओके, आगे जब चलेंगे तो पहले ही पेज पर इंडेक्स होता है बच्चों। जब हम नोटबुक तैयार करते हैं वहाँ भी इंडेक्स होता है। जब हम कोई बुक लिख रहे होते हैं या बुक पढ़ रहे होते हैं वहाँ भी इंडेक्स होता है। तो प्रोजेक्ट फाइल में भी इंडेक्स पहले ही पेज पर लिखा है बच्ची ने। ठीक है, अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स, अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स, बच्ची ने इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स लिखने के लिए आपको इसी पेज का यूज करना है, इसी पेज का प्रयोग करना है। इस पेज पर आपको इंडेक्स नहीं लिखना है। इस पेज पर आपको कोई भी हिंदी के कोई कोटेशन, कोई सूक्ति, कोई मुहावरा, कोई छंद, कोई दोहा, जो भी आपको अच्छा लगता हो यहाँ पर वो लिख देना। जैसे बच्ची ने लिख दिया वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो बच्ची ने ये लिख दिया। ऐसा ही आपको भी जो कुछ अच्छा लगता हो, बच्ची ने देश के ऊपर कुछ अपनी शौर्य, अपनी वीरता को प्रदर्शन किया, आप भी कुछ कर सकते हैं। सुंदरता पर आप लिख सकते हैं, प्रकृति पर लिख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे, कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं है। ठीक है,
लेकिन होना हिंदी का ही चाहिए। ऐसा ना हो आप इंग्लिश का कोई शब्द उठा लें, कोई वर्ड ऐसा कोई कोटेशन उठा लें या संस्कृत की उठा लें, वो सब अच्छा नहीं है। आइए इंडेक्स में बच्ची ने जो जो चीज़ें इस प्रोजेक्ट फाइल में तैयार की हैं वो चीज़ें लिखी हैं। प्रोजेक्ट आपको मिलेगा हमारे विद्यालय में, जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो है किन्हीं भी 5 कवियों का जीवन परिचय आपको लिखना है। बच्ची ने ही 5 ही कवियों का जीवन परिचय इसमें लिखा है। लास्ट ईयर अभी हमने यही प्रोजेक्ट दिया था और इस बार भी यही मिला हुआ है। बच्ची ने लिखा है कबीर, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, एक अभिस्वीकृति और एक प्रमाण पत्र। ये भी दोनों आपको लिखने हैं। उसके बाद ही आपको किसी भी राइटर, किसी भी कवि, किसी भी लेखक के बारे में लिखना है। अभिस्वीकृति क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले ही पेज पर बच्ची ने अभिस्वीकृति लिखी है। मेरे पास फाइल भी है, मैं फाइल भी आपको दिखाऊंगा। देखिए अभिस्वीकृति में बच्ची ने लिखा है, मैं अपने अध्यापक, फिर जिस टीचर को भी जमा कर रहे हैं आप, बच्ची ने मुझे जमा की थी तो मेरा नाम लिख दिया दिलीप सर। यदि आप किसी और टीचर को जमा कर रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे। बच्ची लिखती है, मैं अपने अध्यापक दिलीप सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने, की गलत लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा लगती है कापे, कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे हिंदी के कवियों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना बनाना सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में भी ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करती हूँ। बच्ची ने ये लिखी और इसी चीज़ को अभिस्वीकृति कहा जाता है छात्रों। आइए और आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको इस पेज पर कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। इस पेज पर तो कोई कोटेशन, कोई सूक्ति वगैरह ही आप लिखेंगे लास्ट तक। ठीक है, आइए देखिए प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा दूं इस फाइल में बच्ची ने कैसे ये बनाया है। ये अनुक्रमणिका है, अनुक्रमणिका, और अनुक्रमणिका के बाद में अभी स्वीकृति पत्र जो अभी पीछे दिखाया था, देखिए इतनी सुंदर तरीके से बच्ची ने लिखा है। और इसको जब आप जैसे ही फोल्ड को सीधा करेंगे तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़वाया था ये बिल्कुल अलग है। देखो बच्चों, है, इसको बच्ची ने यहाँ लगाया, ये लिफाफा टाइप में लगाया बच्ची ने, और इसको फोल्ड करके ये ऐसे, तो आप इसको जो अभी स्वीकृति अभी आप लोगों को मैंने पढ़ी थी, पढ़कर सुनाई थी, वो लिखी हुई है। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से बच्ची ने बनाई है ये, इसीलिए मैं आपको इसकी पीडीएफ लेकर आया हूँ। आइए प्रमाण पत्र में देखें, बिल्कुल यही प्रमाण पत्र है, लेकिन जब हम इसको यहाँ से पकड़ करके फोल्ड करेंगे, इसको सीधा करेंगे, इस फोल्डिंग को खोलेंगे तो ये सारी बात लिखी हुई है जो इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा है यह प्रमाणित किया जाता है। आइए नीचे में इसमें पीडीएफ में ही है, ये पेज मैंने ले रखा है, मैं दिखा दूँ। ये मैंने आपको खोल कर दिखाया ना, देखिए ये पीडीएफ जो पीडीएफ में लगा हुआ है ये था प्रमाण पत्र, और इसको जब खोला तो ये वाला पेज आ गया। देखें लिखा हुआ है प्रमाण पत्र में, यह प्रमाणित किया जाता है। प्रमाण पत्र में लिखा हुआ था यह प्रमाणित किया जाता है कि वंशिका वार्ष ने कक्षा 9 बाकी छात्रा ने वर्ष 2024-25, क्योंकि ये पिछले साल का था, अब जब आप बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2025-26, ठीक है, के दौरान दिलीप कुमार सर के मार्गदर्शन में परियोजना पर शोध 5 कवियों का जीवन परिचय को सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, आगे शिक्षक के हस्ताक्षर और इधर प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर। ओके छात्रों, इसके बाद में आइए एक और पेज में आपको दिखा देता हूं। आगे बच्ची ने सबसे पहले जो लिखा था कबीरदास, कबीरदास का एक पिक्चर लगाया, ऐसे ही आपको भी करना है। यहां बच्ची ने थोड़ी सी गलती कर दी है, वो गलती आपको नहीं करनी है प्यारे बच्चों। क्या गलती हुई है वो मैं अभी बता रहा हूं, पहले इधर सुन लीजिए। देखिए कबीरदास ऊपर लिखा, कबीरदास नाम इनका, बच्ची ने कबीर लिखा, कोई नहीं, ठीक है। उनका एक पिक्चर, बहुत ही सुंदर पिक्चर आपको भी लगाना, जिस राइटर के विषय में भी आप बना रहे हैं उस राइटर का पिक्चर लगाएंगे और ऊपर नाम लिखेंगे। साथ में आपको एक काम और करना है, जन्म यहां लिखेंगे और मृत्यु, या तो आप इधर मृत्यु लिख दो या फिर मृत्यु को आप यहां भी लिख सकते हो। एक ही बात है, कोई जरूरी नहीं कि आमने सामने हो, ऐसा भी कर सकते हैं आप, जन्म फिर मृत्यु, ऐसे कर सकते हैं, जन्म यहाँ मृत्यु है, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। ओके, इस दिशा में इस साइड में बच्ची ने ये गलती की है। परिचय आप बच्ची को यहाँ नहीं लिखना था, आप नहीं लिखेंगे, ठीक
ठीक है। आपको क्या करना है, कबीर दास जी का कोई भी एक दोहा, कोई भी एक पद यहाँ लिख देना है। अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में आपको वो चीज कर लेनी है। ये जो जीवन परिचय बच्ची ने यहाँ लिखा है, ये अगले पेज पर कबीरदास जी जिस पेज साइड में है, इसी पेज पर अगले पेज पर लगाना है ये चीज, ठीक है। एक साइड में कबीरदास जी का चित्र, यहाँ कबीरदास जी का कोई दोहा, अगले पेज पर जब आप जाएंगे तो कबीरदास जी की ये जीवन परिचय उधर और इधर फिर एक दोहा। समझ में आ रही बात आपको? 4 पेज एक राइटर के लिए चाहिए। बच्ची ने 2 ही पेजों में एक राइटर किया, ये गलती की है बच्ची ने। आपको क्या करना है, पहले कबीरदास जी का इस साइड में एक चित्र लगाएंगे, इधर कबीरदास जी का कोई भी एक दोहा लिखेंगे, इधर फिर ये जीवन परिचय लिख देंगे अगले पेज पर, और इधर इस साइड में फिर भी एक दोहा लिख देंगे। इस तरह से आपको ये तैयार करना है। समझ में आई बात आपको? चलिए, इस तरह से आप 5 कवियों के विषय में आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लेनी है, ठीक है छात्रों। ये कबीरदास जी की फाइल, बंसी का वार्षिक की फाइल सॉरी मैंने आपको दिखाई। और इस अच्छा प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे एक गलती और कर देते हैं, वो गलती से आप लोग और बचें। मैंने आपको बताया ना क्या आपको नहीं करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 9th और 10th दोनों का ही ये बुक में से इंडेक्स ले रखा है, वो इंडेक्स मैं आपको दिखा दूं। साथ ही मैं आपको बता दूं, कृपया आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए यदि आप कक्षा 9 की प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं छात्रों, तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी होगी कि कक्षा 9 की प्रोजेक्ट फाइल में आप वो ही लेखक और वो ही कवि लेंगे जो आपकी किताब में दे रखे हैं, जो आपका सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस से हट करके किसी भी राइटर को आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में नहीं लाएंगे, ना कोई उसके बारे में लिखेगा। मात्र 5 कवि आपसे कहा गया। यदि हम कक्षा 9th की सिलेबस को देखें तो कक्षा 9 में प्यारे बच्चों गद्य के ये कई सारे चैप्टर हमारे दे रखे हैं। एक तो प्रेमचंद दे रखा है, राहुल सांकृत्यायन दे रखे हैं, श्यामा चरण दुबे कट है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक। जाबिर हुसैन आपके सिलेबस में है, लिख देंगे। हरिशंकर परसाई हैं, लिख देंगे। महादेवी वर्मा हैं, लिख देंगे। कबीर हैं, लिखेंगे। ललतदेव हैं, लिखेंगे। रसखान भी लिख सकते हैं आप, या रसखान के बाद माखनलाल चतुर्वेदी लिख सकते हैं आप। सुमित्रा नंदन पंत आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर श्यामा चरण दुबे आपके सिलेबस में नहीं है तो उनको नहीं लिखेंगे, वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत को भी आप नहीं लिखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिख सकते हैं, राजेश जोशी को आप लिख सकते हैं। इतने सारे 10-12 कवि, 10-12 राइटर हैं ये, इनमें से कोई भी आप 5 लिखने हैं तो 5 आप आराम से लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कई बार कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी 2-3 राइटर बुक से लेंगे और लिख लेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, गूगल का प्रयोग करेंगे, और कहीं से रविंद्रनाथ के बारे में उठा लिया, रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं से कालिदास जी के बारे में उठा लिया और कालिदास जी के बारे में लिख दिया। प्यारे बच्चों, कालिदास हमारा हिंदी के कवि नहीं है, समझ रहे हैं आप। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदी के हैं, हिंदी की कुछ रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? आपको वही लिखना जो आपके सिलेबस में दे रखे हो। सिलेबस से हट करके कोई भी राइटर, कोई भी लेखक आप इसमें नहीं लिखेंगे, ओके। कक्षा 10 में यदि आप पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10 के भी मैं एक बार दिखा दूं। देखिए काव्य में कक्षा 10 में दे रखे हैं, सूरदास जी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, नागार्जुन हैं, मंगलेश डबराल हैं। गद्य में यदि हम देखें तो स्वयं प्रकाश जी हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी जी हैं, यशपाल हैं, मन्नू भंडारी हैं, यतीन्द्र मिश्र हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन हैं। इतने सारे कवि आपके क्लास 10th में दे रखे हैं, इतने राइटर आपके क्लास 10th में दे रखे हैं। आप इनका ही प्रयोग करें, इनके अलावा किसी और राइटर, किसी और कवि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ना हो बाण भट्ट को आप ले आए, भर्तृहरि को आप ले आए, महाकवि भवभूति को ले आए। छात्रों को संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के कवि हैं, हिंदी के आप रामधारी सिंह दिनकर को ले आए, गलत है वो तरीका, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में है आप उनको ही लिखें, इनके अलावा किसी अन्य कवि, किसी अन्य राइटर को ना लिखें। और ऐसा भी ना करें आप 10th की बना रहे हो तो कक्षा 9 वाले कवि के बारे में लिखने लगे, वो भी गलत हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? आपको क्या करना है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल में ऐसे मान लीजिए एक पेज पर आपको चित्र लगाना है और इधर उनका कोई दोहा या उनकी कोई सूक्ति लिखनी है, दूसरे पेज पर आपको इनका जीवन परिचय लिखना है और इधर फिर भी आपको कोई दोहा या सूक्ति लिखनी है। अगले पेज से फिर नेक्स्ट कवि या नेक्स्ट अगले राइटर,
और इनके भी 4 पेज ही चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसे प्रोजेक्ट फाइल तैयार की प्यारे बच्चों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके पक्के 20 में से 20 नंबर आने वाले हैं। कोई कटिंग, कोई नंबर नहीं कटने वाला। लेकिन सुंदरता का पूरी तरह से ध्यान रखें, शब्दों को लिखने का तरीका, मात्राओं की गलती आप ना करें। ऐसा ना हो आपने बहुत अच्छी सुंदर तरह से फाइल तो बना ली, लेकिन बहुत सारी मात्राओं की गलती कर रहे हैं आप, तब भी वहाँ नंबर कटने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसके बाद में ये हमारी होगी प्रोजेक्ट फाइल। इसके बाद में मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में और बता दूं, पोर्टफोलियो फाइल आप कैसे तैयार करेंगे। चलिए आइए इसको हटा देते हैं। पोर्टफोलियो में आपको जो दिखा रहा हूँ, देखिए प्यारे बच्चों, ये टाइपिंग वाली है। इसको आप यदि टाइप करा सकते हैं तो टाइप करवा लें। आप पे टाइपिंग आती है, कंप्यूटर पे बैठ जाएं, लैपटॉप को लेकर के बैठ जाएं और फिर आप टाइप कर सकते हैं। विद्यालय का नाम लिखेंगे, विद्यालय का लोगो वगैरह आपके पास होगा, सोशल मीडिया से कहीं से यूज कर लें और लिखें हिंदी पोर्टफोलियो। ठीक है, यदि आप टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप ये सारी डिटेल पेन से लिख सकते हैं, जिसको आप और भी डिजाइनिंग में सुंदरता के साथ में, सजावट के साथ में आप इसको लिख सकते हैं। जितना आप बेहतर लिखेंगे, जितना सुंदर लिखेंगे, टीचर पे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव आपका असर पड़ेगा और उतने ही अच्छे नंबर आपको टीचर देंगे। आइए अगले पेज पर देखें। आप यहाँ भी लिखेंगे को प्रस्तुत, और यहाँ पर टीचर का नाम लिखेंगे मिस्टर करके, जो भी आपके टीचर हैं। मान लीजिए मैं मुझे जमा कर रहे हैं तो मेरा नाम, किसी और टीचर को जमा कर रहे हैं तो किसी और टीचर का नाम। ठीक है, दिनांक आप किस डेट में ये पोर्टफोलियो फाइल जमा कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। और द्वारा प्रस्तुत, इसमें मतलब आप अपना नाम लिखेंगे, किसके द्वारा ये प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, ये सब टाइपिंग है। मैं आपको फिर बता दूं, यदि आप टाइप ना करना चाहें तो हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं, सुंदर तरीके से, अच्छे साफ सुथरे लेख में। ऐसा ना बहुत भद्दा, बहुत गंदा लिख दो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वहां नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले पेज पर आप लिखेंगे मेरे बारे में। मेरे बारे में मतलब अपना इंट्रोडक्शन। आपका नाम क्या है, आप अपना नाम, यहाँ पे नाम पड़ जाएगा, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम, कक्षा, जो भी कक्षा 9 है तो 9, 10 है तो 10। अनुभाग मतलब सेक्शन। सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता चुका है, सेक्शन आप पेन से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि पेन से लिख दिया और बाद में आपका यदि सेक्शन चेंज हो गया तो फिर यहाँ कटिंग होगी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पेन से लिखेंगे। रोल नंबर भी आप कोशिश करें कि पेन से ना लिखें, इसको भी आप पेंसिल से ही लिखें, क्योंकि अगर आपका सेक्शन चेंज होगा तो रोल नंबर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, रोल नंबर और सेक्शन, ये दोनों आप पेंसिल का यूज करें, पेंसिल से लिखें। इसके बाद में विषय लिखेंगे, किस विषय की ये पोर्टफोलियो, तो ये आपकी हिंदी विषय की पोर्टफोलियो आप तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। आगे चलते हैं थोड़ा और लिखेंगे विषय सूची। विषय सूची मतलब इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, सबसे पहले लिखेंगे नोटबुक आकलन, फिर टेस्ट रिकॉर्ड, फिर गतिविधियां, जो भी आपकी एक्टिविटी हुई हो, परियोजना, जो भी आपका प्रोजेक्ट हुआ हो। जैसे हमने प्रोजेक्ट लिखवाया है, 5 कवियों का या 5 राइटर के बारे में डिटेल लिखनी है, उनका जीवन परिचय लिखना है, तो 4 चीजें आपको इसमें हो गई। इंडेक्स में क्या हो गया, पहले नंबर पर नोटबुक आकलन, टेस्ट रिकॉर्ड, गतिविधियां और परियोजना। आइए नोटबुक आकलन में देखते हैं क्या है। छात्रों, नोटबुक आकलन आप पेन से लिख देंगे या टाइप में मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में आपको एक इस तरह से चार्ट बनाना है। 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4। पहले नंबर पर होगा सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर होगा चैप्टर का नेम, जैसे पहले नंबर का चैप्टर, दूसरे नंबर का चैप्टर। यदि आप कक्षा 9 में हैं तो पहले नंबर का चैप्टर 2 बैलों की कथा। ठीक है, पहले नंबर का चैप्टर क्या है, गद्य में है और है 2 बैलों की कथा। यहाँ पे आप लिख देंगे 2 बैलों की कथा। स्टेटस ऑफ वर्क, कितना वर्क आपने किया है, क्या चैप्टर पूरा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो आप यहाँ लिख देंगे पूर्ण या इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण। ठीक है, इसके बाद में स्टेटस ऑफ करेक्शन, आपने वो चैप्टर चेक करवा लिया है या नहीं। यदि चेक करवा लिया है तो यहाँ ओके लिख दें, चेक लिख दें, और चेक नहीं है तो यहाँ लिख दें चेक नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पर सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर चैप्टर नेम, तीसरे नंबर पर स्टेटस ऑफ वर्क और चौथे नंबर पर करेक्शन के बारे में, करेक्ट चेक है या नहीं है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं आपके वो आप लिखेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं छात्रों। देखिए कम से कम 14-15 पेज आप मतलब 14-15 कॉलम आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि लगभग 14-15 चैप्टर हैं भी इसमें, 17 चैप्टर के तक आप लिख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में आ जाता है प्यारे बच्चों टेस्ट रिकॉर्ड। टेस्ट रिकॉर्ड मतलब कितने टेस्ट आपके हो गए हैं, उनमें कितने कितने नंबर आए हैं, हेडिंग डाल देंगे आप टेस्ट रिकॉर्ड और फिर से 4 कॉलम आप तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। पहले नंबर पे कॉलम कौन सा है, नेम ऑफ टेस्ट, CT1 क्लास टेस्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर आए वो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जो जो चैप्टर का आया नहीं आया तो उसको छोड़ दें। उसके बाद में लिखें मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का है, तो हमारा प्रत्येक टेस्ट 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो 20 नंबर लिख लेंगे। इन 20 में से आपको मिले कितने, ऑब्टेंड मार्क, यदि आपको 19 मिले तो 19 लिखें, 17 मिले 17 लिखें, 20 मिले 20 लिखें, और यदि कम मिले हैं तो मतलब जितने भी नंबर आपको मिले हैं वो आपको नंबर लिखने हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में टेस्ट की डेट, ये टेस्ट पहले नंबर का टेस्ट किस डेट में हुआ वो डेट भी आपको यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। 4 कॉलम हमारे नोटबुक आकलन में बने थे और 4 कॉलम ही टेस्ट रिकॉर्ड में बन रहे हैं। टेस्ट रिकॉर्ड में कौन कौन से, नेम ऑफ टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स और टेस्ट की डेट। आइए इसके बाद में नीचे चलते हैं छात्रों। तो प्यारे छात्रों आइए गतिविधियां, गतिविधियों में देखिए क्या आएगा। सबसे पहली गतिविधि आपकी कितनी गतिविधि क्लास में कराई गई है, कितनी एक्टिविटी कराई गई है। तो हमारी कक्षा 9 और कक्षा 10 में एक ही गतिविधि होगी जिसको क्या कहा जाएगा, या तो हम प्रोजेक्ट कार्य लिख दें, प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य लिख दें। और विषय में आपको इस प्रोजेक्ट में क्या विषय मिला है, क्या टॉपिक है आपका। तो हमारा टॉपिक है 5 कवि या लेखकों का जीवन परिचय, ये आपका विषय हो जाएगा, ठीक है। गतिविधि का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट कार्य, और विषय क्या है, 5 कवि या लेखकों का जीवन परिचय। और अधिकतम अंक इसके कितने हैं प्यारे बच्चों, तो ये है 20 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का, ये 20 नंबर का है छात्रों। तो आप यहाँ 20 मार्क्स लिख देंगे। इसके बाद में आपको मिले कितने मार्क्स हैं, ये मिटा दें छात्रों, मिले कितने मार्क्स हैं। तो ये आपको तो बताया नहीं जाएगा कि कितने मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पर आप जगह छोड़ दें, इसको टीचर अपने आप फिल कर देंगे बाद में, जिस समय टीचर को आप सबमिट करेंगे टीचर अपने आप लिख देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में और नीचे चलते हैं प्यारे छात्रों, सबमिट करने की तारीख, ये सबमिट है छात्रों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जमा करने की तारीख, ठीक है। तो जिस तारीख में आप इसको जमा करेंगे वो तारीख आप यहाँ लिखेंगे, कितनी तारीख में आपने ये प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो दोनों जमा कर रहे हैं वो तारीख आप यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद में परियोजना, जो भी आपकी परियोजना होगी उस परियोजना का नाम लिखेंगे। यदि परियोजना हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देंगे, ओके। ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल और पोर्टफोलियो फाइल को तैयार करने का तरीका मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे होंगे, बहुत अच्छी तरह से ये आपको समझ में आई होगी। और मुझे ये पूरी उम्मीद है आप ये दोनों फाइल बहुत सुंदर तरीके से बना करके जल्दी ही अपने कक्षा अध्यापक या अपने विषय अध्यापक को जमा कर देंगे, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत है, यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने विषय अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको और अच्छी तरह से बता देंगे कैसे कैसे ये फाइल तैयार करनी है छात्रों। आइए इसी के साथ मैं दिलीप कुमार आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबने प्रोजेक्ट फाइल बनाना सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद।